Hello, welcome back, student. Today we are going to discuss about galvanic और वोल्टेक सेल. ठीक है, हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो आज हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो आज ऑलरेडी जो सेल का कंसेप्ट है वो ऑलरेडी आपके साथ क्लियर कर चुके हैं हम, राइट? चलो देखते हैं. इन गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ये हमने डिस्कस किया था, राइट? कि क्या होता है वोल्टेक सेल में आपका जो कंटिन्यूस जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट? नाउ a galvanic or a voltaic cell is made of two half cells. Each half cell consists of a metal strip immersed in the solution of its own ions of known concentration. ठीक है, अगर हमें गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल बनाना है, ठीक है, तो उसमें टू हाफ सेल्स रहेंगे, राइट? और वो दोनों भी हाफ सेल्स क्या रहेंगे? मेटल स्ट्रिप रहेंगे. और जो भी हम लोग मेटल यूज कर रहे हैं हम उसका खुद का जो आयन रहेगा, आयन कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a strip of zinc metal immersed in 1 molar aqueous solution of zinc ions फॉर्म एंड हाफ सेल. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम जिंक मेटल अगर इमर्स्ड करेंगे एज अ हमारा जो भी हाफ सेल रहेगा इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि जिंक आयन प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो वो हमारा एज अ हाफ सेल काम करेगा, राइट? Now here in this figure you can see that on the right hand side you can see the zinc. राइट हैंड साइड में आपको जिंक नज़र आ रहा है, राइट? तो ये जो जिंक मेटल है हमने किस में? जिंक सल्फेट में हमने क्या किया है? उसको इमर्स्ड किया है. ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ये जिंक सल्फेट और वाटर क्यों लिखा है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि आपका जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है ये. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कॉपर लिखा है, राइट? कॉपर सल्फेट इन वाटर, यानी कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मेटल स्ट्रिप, राइट हैंड साइड में जिंक है और लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर है. तो ये दोनों भी मेटल स्ट्रिप क्या किया हमने? इमर्स्ड किया है किसमें? उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में, राइट? और जिसका नॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारा? 1 मोलार है. ओके, और अभी आप देख सकते हो सेंटर में यहाँ पे KNO3 और वाटर दिखा है, राइट? तो ये क्यों लिखा है? ये आपका सॉल्ट ब्रिज है. क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज स्टडी किया है ना हमने. तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? आपको दोनों को कनेक्ट कर देगा. ठीक है, दोनों भी इलेक्ट्रोलाइट्स को. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, राइट? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. ठीक है, जब आयंस फ्लोएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, राइट? तो इस तरीके से हमारा ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है किसका? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल का. ना अभी कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू गैल्वेनिक सेल हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे कि बाकी सेल्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था तो उसके क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा पूछते हैं उन लोग, राइट? तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग. अगर कंस्ट्रक्शन आता है तो आपको पता है जो अभी हमने डिस्कस किया है ये फिगर और आप ये सब इतना सफिशिएंट है, राइट? नाउ पहला क्वेश्चन देखेंगे. नाउ इज डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में एज इट इज नहीं मिलेंगे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना. इज डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल, ये क्वेश्चन है हमारा. क्या डैनियल सेल ही गैल्वेनिक सेल है? समटाइम्स नोन एज वोल्टेक सेल और डैनियल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल. ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है? कभी कभी वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं, और ये दोनों ही क्या है? गैल्वेनिक सेल है. ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी नाम सुनोगे तो आपको एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए, राइट? नाउ वन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज अ कॉमन हाउस होल्ड बैटरी. ठीक है, जो आप घर पे बैटरी यूज करते हो नॉर्मल, वो क्या है? आपका गैल्वेनिक सेल है. The electrons flow from one chemical reaction to another occurs through an external circuit that results is the current. ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर आप बैटरी है, ठीक है, बैटरी जब तक आप किसी में आप फॉर एग्जांपल आपके घर पे वॉच है वॉल में, ठीक है, तो वो आपका जो घड़ी है उसमें आप जब तक सेल नहीं पुट करोगे
तो आपका वो घड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। और या अगर अगर आप उस सेल को डायरेक्टली भी पकड़ते तो आपको करंट नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक एक्सटर्नल सर्किट से उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम उसको सेल को पुट करते हैं तो आप देखोगे एक साइड में माइनस एक साइड में प्लस लिखा रहता है, राइट। तो वो क्या करता है, जो उसके अंदर जो टर्मिनल है, राइट, एक्सटर्नल सर्किट में टर्मिनल होता है, वहां से करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और वहां पे करंट फ्लो होता है और आपका घड़ी चालू हो जाता है। ओके, तो वही समझाया इन्होंने। नाउ व्हाई कैथोड इज पॉजिटिव इन द गैल्वेनिक सेल। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि कैथोड पॉजिटिव क्यों रहता है गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या है। द एनोड इज इलेक्ट्रोड, ठीक है। आपको तो पता है कैथोड और एनोड दोनों ही इलेक्ट्रोड है, राइट। सो द एनोड इज इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, ये तो पता है हमें। नाउ इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन अ galvanic cell. Galvanic cell since electrons are left on the electrode when oxidation occurs. ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे, राइट, तो उसकी वजह से ये एज ए नेगेटिव काम करेगा आपका एनोड, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। तो ऑब्वियसली जब ये नेगेटिव काम कर रहा है तो हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसे हम कैथोड बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव काम करेगा, राइट। सो नाउ देयर आर reduce positive ions of metal atoms which helps to make cathode neutral, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो पॉजिटिव आयंस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, उस इलेक्ट्रोड में जाएंगे, कैथोड बोलते हैं हम जिसे, राइट। तो कैथोड में जाके वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो न्यूट्रल भी हो जाता है हमारा कैथोड। ओके, तो इसीलिए वो पॉजिटिव रहता है। Now what is the function of a galvanic cell? गैल्वेनिक सेल का क्या फंक्शन है। अगेन इट कैन बी कम फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो अभी आप बोलोगे इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ओके, तो आपको ये मर्ज भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल एंड राइट इट्स फंक्शन, ऐसे भी आ सकता है। ओके, तो तैयार है ना उसके लिए। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टाइप इज अ गैल्वेनिक सेल and it is used to supply electric current through a redox reaction to the transfer of electrons, ठीक है। Now a galvanic cell is an example of how to use simple reaction between a few elements to harness energy। समझ में आया आप लोगों को। गैल्वेनिक सेल क्या है, एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हम एक सिंपल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स से एनर्जी को गेन करते हैं, राइट। यही है, इन्होंने हमको इतना सही बताना है, ठीक है, ये फंक्शन है। नाउ हाउ डू यू मेक अ वोल्टेक सेल, आप कैसे बनाओगे वोल्टेक सेल, ठीक है। नाउ द बेसिक सेल और वोल्टेक सेल इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, ये तो हमने देखा था, 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, राइट, जो मेटल स्ट्रिप रहते हैं जो हम इमर्स करते हैं, राइट, एंड वन ऑफ द कॉपर एंड द अदर ऑफ द जिंक डिप्ड इन अ ग्लास वेसल सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। Now the current flows from copper to zinc outside the cell and from zinc to copper inside the cell। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, हमारा बाहर के सेल से, ठीक है, और हमारे जो जिंक टू कॉपर जो है वो अंदर से रहता है, राइट। एंड व्हेन द 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली विद अ पीस ऑफ वायर, ठीक है। पीस ऑफ वायर मतलब क्या, हमारा जो टर्मिनल रहता है बाहर का, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो, ठीक है। अभी यहाँ तक ठीक है, वोल्टेक सेल समझ में आ गया आपको। अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ डू यू मेक अ वोल्टेक सेल 2 मार्क्स के लिए, तो आप फिगर बना के इतना लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ओके, नाउ सेल डायग्राम, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बाय चांस क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डाल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनना जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड है येलो कलर का है और एकदम राइट हैंड साइड में वो भी येलो कलर में लिखा है, ठीक है। तो येलो कलर क्या डिनोट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो सेल डायग्राम में आप कभी भी
आप क्या करोगे, लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों में इलेक्ट्रोड को रखोगे, ठीक है। और लेफ्ट एंड में किसको रखना है, एनोड को, और राइट एंड में किसको रखना है, कैथोड को, ठीक है। समझ में आप लोगों को। अब जब आप ने दोनों इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड को प्लेस करने के बाद एक सिंगल लाइन बनाओगे, ठीक है। अब ये सिंगल लाइन क्या डिनोट करता है कि आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है या इमर्स्ड है, किस में है, एक एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आप देखोगे बाजू में ये, अगर ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो ये किस में इमर्स्ड होगा, उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में, राइट। तो Ag प्लस एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ बराबर है। तो Ag प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया उसको, राइट। और वैसे ही आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपका कॉपर है, तो कॉपर आयन में उसको डिप कर दिया, ठीक है। समझ में आप लोगों को। सिंगल लाइन किसके लिए है, क्योंकि वो उसमें मर्ज्ड है, इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप बीच में दो लाइन दिख सकते हो, ठीक है, जिसे हम सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं, राइट। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, अगेन अब ये दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्या करोगे आप, जब आपका ये इलेक्ट्रोड इसमें डिप हो गया तो ये हाफ सेल रहेगा, राइट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अभी एक हाफ सेल हो गया और ये आपका एक हाफ सेल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों हाफ सेल को कैसे जोड़ोगे आप, विद द हेल्प ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा हाफ सेल को, और यहाँ पे जाके आपका एक सेल रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो दो लाइन है, डबल लाइन है, ये क्या डिनोट कर रहा है, आपका सॉल्ट ब्रिज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दिस, ओके। अगर आपने नहीं दिखाया तो आपका ये सेल डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो यही चीज हमने जो अभी डिस्कस किया वो आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो देखो। द इमेज अबाउ इज कॉल्ड द सेल डायग्राम, राइट। द सेल डायग्राम क्या है अभी, द सेल डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नोटेशन पढ़ा था हमने कि कैसे लिखना है वगैरह, ठीक है। तो वही है इसका रिप्रेजेंटेशन है, राइट। Now here you can see the chemicals involved are what are actually reacting during the reduction and oxidation reaction, ठीक है। समझ में आप लोगों को, एक्चुअल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है वो हमें लिखना है, राइट। नाउ द स्पेक्टेटर आयंस आर लेफ्ट आउट, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कोई भी मेटल को आप उसके आयन वाले सॉल्यूशन में डिप करते हो तो हमने देखा था कि आयंस इधर से उधर मूव हो रहे हैं, राइट। Now in the cell diagram, the anode half cell is always written on the left side of the diagram. ये हमने डिस्कस किया था, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड लिखना है हमें, राइट। एंड इन द कैथोड हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम, बराबर है, ये डिस्कस किया था हमने। नाउ बोथ द एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस एज सीन इन द ब्लू क्लाउड अबाव, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल लाइन है ब्लू कलर में, राइट। तो ये क्या है, आपका सेपरेशन है दोनों हाफ सेल का। The electrodes yellow circles of both the anode and cathode solutions are separated by single vertical lines, बराबर है। येलो कलर के दोनों हैं, ये दोनों क्या है, आपके इलेक्ट्रोड्स है जो कि सिंगल वर्टिकल लाइन से डिनोट किया, राइट। Now, when there are more chemicals involved in the aqueous solution, they are added to the diagram by adding a comma and then the chemical, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ये सिल्वर आयन का एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके साथ में आप इधर सिल्वर सल्फेट ले लो, ठीक है, कॉमा डालोगे आप और कॉमा डाल के सिल्वर सल्फेट लिखोगे, यस, या सिल्वर क्लोराइड रहेगा तो AgCl लिख दोगे, राइट। और फिर उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे इसके बाद जो है ये आपका सिंगल वर्टिकल लाइन इसके बाद आएगा और उसके बाद में Ag आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। समझ में आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपका है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, कॉमा लिख के आपको लिखना कंटिन्यू करना है, और जब वो एंड हो जाएगा तो उसके बाद में सिंगल वर्टिकल लाइन लिख के आपको आपका जो भी इलेक्ट्रोड है वो लिखना है, ठीक है। Now
For example, in the image above, if the copper wasn't being oxidized alone and another chemical like potassium was involved, you would denote it as CuK in the diagram. ठीक है, अभी इन्होंने ये जो एग्जांपल दिया है वो दिखेंगे हम लोग, राइट। यहाँ पे कॉपर लिखा है, राइट। तो कॉपर के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझो इलेक्ट्रोड अकेले नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कॉमा लिख के के लिख देंगे, राइट। और यहाँ पे भी हम लोग जो भी उसके लिए उसका ही आयन भी लेना है हमको, तो कॉपर के बाद में इधर कॉमा डाल के फॉर एग्जाम्पल हमने KNO3 लिया तो KNO3 लिख देंगे, राइट। समझ में आप लोग को? Now the cell being oxidized and what is being reduced, these are the reactions that create the cell potential. समझ में आ गया आप लोगों को? जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तब जाके हमारा एक सेल रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। समझ में आया आप लोगों को? इतना सफिशिएंट है। तो आज हम लोग ने क्या स्टडी किया, वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी किया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो पूछा, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल डायग्राम। अगर ये आपको पता है तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप सेल डायग्राम बना सकते हो और उसके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज आप लोग इसको थॉरली पढ़ लेना और टेस्ट भी देना, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।